तो वही संसद परिसर में कथित राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है और उनके बयान को लेकर विवाद बना हुआ है। इसी बीच नोएडा में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश की राजनीतिक, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था सहित कई क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विरोध करना लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है, लेकिन ये विरोध लोकतांत्रिक, मानवीय और नैतिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि गाली गलौज, हिंसा और तोड़फोड़ से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता, बल्कि विरोध के साथ साथ देश के निर्माण और विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। सड़कों पर हंगामा, हुड़दंग, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, गाली गलौज करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं और उनके लिए विरोध ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और जब बातें अनसुनी की जा रही हो तो फिर लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। तो बस एक ही बात कहूंगा, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलौज, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। और विरोध करने के साथ साथ ये भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है, क्योंकि आखिरी बात तो देश के सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत मात्र हंगामा करने से तो नहीं बनेगा। और जिस तरह से जो बच्चे एक हुजूम के साथ और ऐसा सड़कों पर कुछ झूमते हुए आजादी के नारे लगा रहे हैं, उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप भी अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सके और शासन तंत्र को भी जवाबदेह बना सके। उसके लिए आप जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा विद्रोह और बगावत नहीं, बल्कि अहिंसात्मक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक मूल्यों के साथ आंदोलन भी जरूरी है।